राधे राधे बच्चों, आज हम समझेंगे यूनिट आपकी 5 जिसमें 2019 से लेके 2025 तक के PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपके त्रैमासिक एग्जाम आने वाले हैं जो 15 दिन बाद है, उसकी एक सीरीज है, उसमें 1 to 1 हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम 5th यूनिट लेंगे जो क्या है, जैव प्रक्रम। तो समझते हैं। तो 5 जो यूनिट है जो कि आपके त्रैमासिक एग्जाम में आनी है, जैव प्रक्रम, ये बायो की यूनिट है। इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन जो किस सन में आया है, 2024 में पूछा गया है। क्या है, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। क्या पूछा है प्रश्न कि जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। जो अपना यूनिट का नाम है जैव प्रक्रम, वो आखिर है क्या। तो हम इस प्रकार समझेंगे कि जैसे मान लो हमारा जो शरीर है, इसको जीवित रहने के लिए खाना खाना, श्वास लेना, है ना, रक्त का संचार, उत्सर्जन, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते। तो ये ही प्रक्रम क्या कहलाते हैं, जैविक प्रक्रम या जैव प्रक्रम। इसको अभी अपनी परिभाषा में कैसे लिखेंगे हम कि ऐसे जैव प्रक्रम की परिभाषा, जैव प्रक्रम ऐसे प्रक्रम होते हैं जो कि हमारे जीवन का अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण मीन्स रक्षा करते हैं हमारे जीवन की। तो जैव प्रक्रम क्या हो गया, ऐसे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से हमारे जीव की अनुरक्षण करते हैं, उनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण हो गया, आपके में 4 दिए गए हैं इसमें, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ठीक है, ये क्या हो गए, एक प्रकार के प्रक्रम है। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, इन्हीं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ऐसे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, इनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो इसका जो आंसर है अभी हमने समझ लिया, लेकिन इसका पूरे नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे, तो आप उससे देख लेना। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझते जाओ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया कि जैव प्रक्रम क्या कहलाते हैं, ऐसे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से हमारे जीवों का अनुरक्षण करते हैं। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, इन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। ओके, अब इसको समझने के लिए हमें पोषण समझना जरूरी है, जब तो हम इसका आंसर दे पाएंगे कि स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं। तो समझेंगे सबसे पहले कि पोषण किसे कहते हैं। भोजन को शरीर से बाहर से अंदर करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम पोषण कहते हैं। हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, उसको बाहर से अपने शरीर में अंदर करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ये पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है स्वपोषण, स्वपोषी, और दूसरा है विषमपोषी। ओके, तो क्वेश्चन है स्वपोषी। तो स्वपोषी कैसे है, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। फिर से, स्वपोषी पोषण क्या है, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसके अपोजिट एक टर्म है विषमपोषी। तो ऐसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे पर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए, उसको विषमपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य। ओके, हम इसमें क्या लिखेंगे, स्वपोषी पोषण, ऐसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर, तो इसका भी उत्तर आपको नोट्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर थर्ड क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।
क्लियर। तो इसको हमने जब ये समझा कि पोषण शरीर भोजन को शरीर के अंदर करने की प्रक्रिया, फिर हमने ये समझा स्वपोषी पोषण ऐसे जीव जो ऐसा पोषण जो ऐसे जीव करते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब अपना भोजन वो स्वयं कैसे बनाते हैं, वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए, ये पूछा गया है 2024 में। इसको हम समझते हैं। आप लोगों ने पहले भी समझा होगा इसको कि क्या होता है, पेड़ पौधे क्लोरोफिल, उनकी पत्तियों में जो हरा वर्णक पाया जाता है उसको क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि हरा रंग देता है उसको। तो जो हरे पेड़ पौधे रहते हैं क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अभिक्रिया करके ग्लूकोज बना लेते हैं, जिसको हम इस पूरी प्रक्रिया को हम कहने लगते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और उनका ग्लूकोज बनाना ही उनका भोजन बनाना है। ठीक, तो इसको इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहां हम लिख लेंगे अपना, सबसे पहले हमने अभी क्या बोला कि जो हरे पेड़ पौधे रहते हैं वो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, पानी का क्या है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं 6, और यहाँ पे 12 करना है। ठीक, आ रहा समझ में। हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलाकर क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। ग्लूकोज क्या है C6H12O6 प्लस ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन प्लस पानी H2O, इसको ग्लूकोज। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहने लगते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन चौथा जो कि 2019 में आया है। क्या है, ये सभी पे बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। इसमें जिस जिस पे बन रहा है वो कमेंट में लिखो कि इसका आंसर क्या है। ओके। फिर क्वेश्चन 5 है, 2022 में आया है। ये इसका डाउट है किसी पे बनेगा किसी पे नहीं, लेकिन ये तो सभी पे बनेगा। हरे पौधे अपना खालिस्तान स्वयं बनाते हैं, कमेंट में लिखिए सब लोग। ओके, ये हो गए क्वेश्चन इसके। चलो बता देते हैं इसका आंसर क्या है। क्या है, कौन सा वर्णक पाया जाता है पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं क्लोरोफिल। और हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर। ओके, चलो आज आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन 6 समझते हैं जो कि 2024 में पूछा गया है। खुले एवं बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र रहते हैं उसका हमें खुले और बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो उन चित्र को समझते हैं। ये क्या है, उसका रंध्र है। क्या है, रंध्र। ये मिटा देते हैं थोड़ा। ये रंध्र हो गया, और ये इसकी द्वार कोशिकाएं, यानी गार्ड सेल भी बोलते हैं ये।
इन गार्ड सेल या द्वार कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल, जिनसे पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? द्वार कोशिका। ये यहां पे क्या है? क्लोरोफिल। यहां पे ये रंध्र हो गया। ओके, इसको हम बोलेंगे खुला रंध्र। आया समझ में? इसी को हम इसी में क्या बताएंगे कि बंद कैसा रहता है। ध्यान से देखना आप लोग कि कैसे बनाना है एग्जाम में इसको। यहां पे इसको ये फिल कर देना है, फिर इसकी क्या बनाएंगे? गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं। इसके द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या रहेंगे? क्लोरोफिल। ध्यान से देखना है आप लोगों को कि एग्जाम में किस प्रकार बनाएंगे। इसमें क्या है? ये बंद रंध्र। तो इसको यहाँ पे हेडिंग अप डाल लेंगे, बंद रंध्र। ओके, इसमें बंद है और इसमें कैसा है? ये खुला है। ये क्या है? दोनों साइड द्वार कोशिकाएं हैं, इसमें और इसमें, दोनों में। इनमें ये क्या है? क्लोरोफिल। और ये रंध्र इसमें खुला हुआ है और इसमें बंद है। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा खुले एवं बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आराम से बन जाएगा।